लोगों के चले जाने के बाद सारा बेड से उठी। उसने अपने कपड़े पहने और अपनी चीजें समेट कर वहां से जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन उसी वक्त बेड पर सोया हुआ आदमी उठ गया। सारा की ओर पलटते हुए उसने अपने एक हाथ से अपने सर को सपोर्ट दिया। वो काफी क्यूट लग रहा था। अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए वो सारा से पूछने लगा, तो क्या तुम ऐसे ही चली जाओगी? इतने हैंडसम चेहरे की ओर देखते हुए सारा का मुंह खुला का खुला रह गया। उस आदमी के चेहरे पर एक अलग किस्म की चमक थी, जैसे किसी ने बर्फीले पहाड़ पर चांद की रोशनी फैला दी हो। सबसे स्पेशल चीज उसकी गहरी और चमकती आंखें थी। उसकी आंखों में कोई भी आसानी से खो सकता था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों में पूरी दुनिया समाई हुई हो। उसकी आंखें उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी को और खूबसूरत बना रही थी। सारा कुछ देर बाद अपने ख्यालों से बाहर आई। उसे याद आया कि उसने आखिरी बार कल रात को अपने बेस्ट फ्रेंड को फोन लगाया था। उसने अपनी फ्रेंड से कहा था कि वो किसी छोटे मोटे एक्टर को भेज दे ताकि वो अपने साथ होने वाले गलत काम को रोक सके। हालांकि उसे लगा नहीं था कि उसकी बेस्ट फ्रेंड इतने हैंडसम लड़के को भेज देगी। शायद सारा की किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी। वो इतने खूबसूरत इंसान के साथ रात गुजारने के लिए खुद को खुशकिस्मत मान रही थी। उस इंसान की ओर देखते हुए उसे थोड़ी शर्म आने लगी और उसने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और बेड स्टैंड पर रख दिए। ये रहे 500 तुम्हारे लिए। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तुम ये पैसे डिजर्व करते हो। तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम 3-4 सालों में बहुत बड़े एक्टर बन जाओगे। रेहान अपने सामने खड़ी सुंदर लड़की को देखते हुए थोड़ा सा अजीब महसूस करने लगा। एक्टिंग? पैसे? मैं कुछ समझा नहीं। क्या उसे वो कोई एक्टर समझ रही थी जो उसे बचाने के लिए आ गया था, या उसे वो कोई हैवान समझ रही थी? तो क्या उसका इतना हैंडसम चेहरा बिल्कुल भी पहचानने लायक नहीं था? जब से वो मुंबई लौटा था, क्या सारा ने सच में नहीं पहचाना था कि आखिर वो कौन था? ओके, बहुत लेट हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। गुड बाय। सारा ने सच में उसे नहीं पहचाना था। उस आदमी को उसकी पेमेंट देने के बाद सारा ने दरवाजे को खोला और वो वहां से जाना चाहती थी, लेकिन वो आदमी जल्दी से उठा और उसने सारा का रास्ता रोक लिया। अगले ही पल उसके सामने वो आदमी खड़ा हुआ था। उसकी मधुर आवाज कानों में किसी गीत की तरह घुल रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरा फायदा उठाया, तो क्या इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो? उसने कभी इसके पहले इतनी इंटरेस्टिंग लड़की नहीं देखी थी। यूं तो मामूली लड़कियां लड़कों को अपने पल्लू से बांध कर रखती हैं और चाहती हैं कि वो उनका ख्याल रखें, लेकिन रेहान इतना भी बुरा नहीं दिखता था। अब उसे थ्योरी कहिए या प्रैक्टिकल, सारा पहली लड़की थी जिसके साथ रेहान ने अपनी रात गुजारी थी। वो उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता था। रेहान काफी अट्रैक्टिव था। उसकी मौजूदगी सारा को काफी नर्वस कर रही थी। सारा पैनिक होकर पीछे की ओर मुड़ी और सावधान होते हुए कहने लगी, हे, अब हम क्लियर हो चुके हैं। व्हाट डू यू वांट? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अब अगर तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रेहान खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। जब वो मुस्कुरा रहा था, उसके गालों पर उसके डिंपल काफी सुंदर लग रहे थे। सारा उसकी मुस्कुराहट में खो गई थी। इतनी अट्रैक्टिव थी उसकी स्माइल। वो इतना हैंडसम था और उसके डिंपल भी काफी चार्मिंग थे। उसे देखकर तो कोई भी लड़की उसकी फैन हो जाती। रेहान ने सारा की वार्निंग को इग्नोर करते हुए अचानक से उसके हाथ को पकड़ लिया। सारा को लगा कि रेहान उसका फायदा उठाना चाहता है, लेकिन हुआ ये कि रेहान ने सारा के हाथों पर पेन से उसका नंबर लिख दिया। रेहान उसकी ओर घूरते हुए मजाक भरे अंदाज में कहने लगा, ये मेरा प्राइवेट नंबर है। अगली बार अगर तुम्हें किसिंग सीन या कोई एक्टिंग करवानी हो तो मुझे डायरेक्टली कॉल करना। मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट भी दूंगा। वो खुद को पागल समझ रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की से वो अभी मिल रहा है और जिसके साथ उसने सिर्फ एक रात गुजारी है, उससे प्यार हो गया था। लेकिन वो आखिर करता भी क्या? वो पहली लड़की थी जिसने उसकी दुनिया में कदम रखा था। सारा खामोश थी, पर सिर्फ तब तक जब तक वो उसका फायदा नहीं उठा रहा था। सारा अपनी आंखों से इशारा करते हुए उसे कहने लगी, ओके, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें पक्का कॉल करूंगी। यहाँ तक कि मैं तुम्हें और भी एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी दिलाने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। ओके, बाय, सी यू। वो उससे आगे मिलने की उम्मीद कर रहा था, तो
क्या उनकी किस्मत में दोबारा मिलना लिखा है, और क्या उनका दोबारा मिलना आज जितना ही हसीन होता? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को। रेहान ने सारा का रास्ता छोड़ा और उसे जाने दिया। सारा मौका देखते ही वहां से निकल गई। होटल के बाहर सूरज चमक रहा था। सारा ने ऊपर नीले आसमान की ओर देखा और लंबी सांस ली। अभी सब कुछ ठीक है। पिछली रात इतनी भी बुरी नहीं थी। एटलीस्ट वो किसी हैंडसम लड़के के साथ थी। उसे लाइफ की सच्चाई पता चल गई थी कि लोग कितने भयानक हो सकते हैं, खास करके तब जब वो अपने ही हो। आज के बाद ना वो किसी और की शर्तों पर अपनी जिंदगी गुजारेगी और ना ही किसी और के लिए जिएगी। आज से वो सब कुछ खुद के लिए करेगी और खुद के लिए जिएगी। सारा अपने मन में ये सोचते हुए चलने लगी। सारा बहुत खूबसूरत थी। उसकी बॉडी भी वेल शेप्ड थी, लेकिन अगले ही पल उसके लिए एक दूसरी जंग तैयार खड़ी थी। वो देखना चाहती थी कि बेदी फैमिली के लोग इसे कैसे हैंडल करते हैं। इस इंसिडेंट को हुए अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि हर जगह इस स्कैंडल की हेडलाइन थी। एक अमीर लड़की और एक अनजान लड़के को लड़के के पिता ने होटल में रंगे हाथों पकड़ा। सारा की ये खबर आग की तरह फैल रही थी। इंटरनेट, टीवी, न्यूज़पेपर, हर जगह ये न्यूज फैल रही थी। हालांकि हेडलाइन में सिर्फ एक अमीर लड़की लिखा हुआ था, लेकिन हर जगह उसकी फोटो साफ नजर आ रही थी। इतनी आसानी से पहचाने जाने वाले चेहरे को देखकर लोग समझ पा रहे थे कि वो किसी डायरेक्टर की बेटी है। डायरेक्टर की बेटी और एक अजनबी के साथ ये न्यूज चारों ओर फैल गई थी। सारा ने जब अपने मोबाइल की तरफ देखा तो उसने पाया कि उसे हर कोई क्रिटिसाइज किए जा रहा था। कितनी मासूम दिखती है, लेकिन कितनी चालाक है, बेशरम कहीं की। कितनी घिनौनी इंडस्ट्री है ये। एक डायरेक्टर की बेटी को भी खुद की बॉडी को बेचना पड़ा। कितनी शर्म की बात है। आजकल की लड़कियां फेमस होने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाती हैं। छी। देखिए, मुझे तो लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट है या डायरेक्टर अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए इसका फायदा उठा रहा है। कितनी बेशरम लड़की है। दिखती तो ठीक ठीक है। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसने कितने पैसे लिए होंगे। पब्लिक ओपिनियन एक तरफ थे और उन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। किसी अंदर वाले को ये पता था कि ये सब कुछ एक साजिश थी और कैसे पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किया जा रहा था। सारा कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। साक्षी इतना नीच कैसे गिर सकती थी? इतना मासूम चेहरा और इतनी अच्छी एक्टिंग स्किल्स। जब लोग मुसीबत में होते हैं तभी हम लोगों को औरों का असली चेहरा नजर आता है। सारा की ओर उठती हुई दुनिया की उंगलियों में सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड राशि ही उसके लिए काफी परेशान थी। हाय सारा, क्या तुमने खुद को न्यूज पर देखा? हर जगह सिर्फ तुम्हारी ही न्यूज आ रही है। तुम हेडलाइन बन चुकी हो। आखिर कल रात को क्या हुआ? जल्दी बताओ प्लीज। हालांकि सारा को इस इंसिडेंट से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि वो काफी खुशकिस्मत है। राशि, थैंक यू सो मच। अगर तुम्हारे उस एक्टर फ्रेंड ने आकर मेरी हेल्प नहीं की होती ना, तो आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में होती। राशि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सारा इतनी खुश क्यों है। राशि ने परेशानी भरी आवाज में उससे पूछा, सारा, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि इतने कम समय में मैं किसी भी ऐसे एक्टर को नहीं ढूंढ पाई थी। मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा फोन बंद हो चुका था। मुझे पता था तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। मुझे वहां खुद जाना चाहिए था तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए। आई एम सो सॉरी सारा। अपनी बेस्ट फ्रेंड की बातें सुनने के बाद अब सारा की बारी थी डिप्रेस होने की। राशि का फ्रेंड आया ही नहीं था, तो आखिर होटल में वो हैंडसम लड़का कौन था? क्या उसने यूं ही किसी अजनबी इंसान के साथ अपनी रात गुजार दी थी, जिसे एक्टर भी नहीं कहा जा सकता? उफ, ये कहानी तो बहुत जल्दी ही चेंज हो गई थी। सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पास वक्त भी नहीं था ये सोचने का कि उसने अपनी पूरी रात किस इंसान के साथ गुजार दी। उसकी कार बेदी फैमिली के घर के सामने आकर रुक गई थी। नौकर ने बाहर से ही सारा को कार से उतरते हुए देख लिया था और उसने जल्दी से अंदर जाकर सबको बता दिया कि सारा घर लौट आई है।